हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जब हम किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो कुछ पॉलिनोमियल्स ऐसी होती हैं जब हम उनके फैक्टर बनाते हैं तो उनकी ज़ीरोस निकालना इजी नहीं होता। उसके लिए जो हम उनके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और हम उसकी कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, मिडल टर्म को हम उसके बाद उसी हिसाब से स्प्लिट करते हैं, तो हमारा कुछ सम्स ऐसे होते हैं उसमें ज़ीरोस नहीं आती हैं, वो फैक्टर नहीं बनते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है। तो ऐसी पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए अलग से कुछ मेथड होते हैं, कुछ अलग उनका मेथड होता है, तो वो मेथड हम करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि हमारे पास इक्वेशन दी हुई है कंप्लीटिंग द स्क्वायर 9x² - 5x + 6। इस पॉलिनोमियल को हमने इसकी जीरोस ढूंढनी है। तो अगर मल्टीप्लाई वाले मेथड से करेंगे, जैसे 9 6 आर 54, अगर हम उसके फैक्टर्स ढूंढेंगे जिससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर प्लस या माइनस करके 15 आ जाए, तो हमें इजीली वो वाले हमें फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसे वाले सम्स को करने के लिए सबसे पहले उनके कुछ स्टेप्स को होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करनी है तो उस पॉलिनोमियल को हमें सबसे पहले इक्वल्स टू जीरो पुट करना पड़ेगा। दैट मीन्स p ऑफ x इज इक्वल्स टू 9x² - 15x + 6 इज इक्वल्स टू 0। हमारी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उस स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। इसलिए हम जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो सारी इक्वेशन में से कॉमन निकाल लेंगे और अंदर हमारे पास आ जाएगा 15/9 और 6/9। इनकी कटिंग करेंगे। 15/9 की 3 से कटिंग करी 5/3 और उसकी भी हमने 3 से कटिंग करी तो आ गया 6/9। तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनी वो बन गई है x² - 5/3x + 2/3 इज इक्वल्स टू, वो जो हमने 9 कॉमन निकाला था वो उधर जाके डिवाइड हो गया। नाउ द इक्वेशन इज x² - 5/3x + 2/3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है वो चली जाएगी राइट हैंड साइड। दोबारा लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। x² - 5/3x इज इक्वल्स टू -2/3। और ये जो पॉइंट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये स्टेप सबसे पहले जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसको लिखेंगे। अब जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है उसका हम हाफ करेंगे। हाफ करके जो हमारे पास टर्म आएगी उसका हम स्क्वायर करेंगे। अब ये जो टर्म हमारी बनेगी इसको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में ऐड कर देंगे, क्योंकि इसी टर्म से हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर रेडी होगा। हमने दोनों तरफ इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो हमारी लेफ्ट साइड वाली टर्म है उसका हम स्क्वायर करने कैसे करेंगे, यही टर्म जो हमारी है -5/6, इसी से उसका स्क्वायर कंप्लीट हुआ है। आप देखिए उसको मैंने कैसे लिखा है, x - 5/6 का होल स्क्वायर। उधर मैंने 5/6 का होल स्क्वायर ओपन कर लिया, राइट हैंड साइड में आ गया 25/6। अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया, हमारे पास आ गया नीचे एलसीएम आ गया 36। तो ऊपर नीचे 2/3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 12 से मल्टीप्लाई किया, वो ऊपर आ गया हमारा 24। अब हमने ये वाली टर्म को माइनस किया, न्यूमरेटर को -24 + 25 इज इक्वल्स टू 1/36। अब इक्वेशन को लिख लेंगे दोबारा। x - 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/36। हमारा जो स्क्वायर है उधर जाके रूट बन जाएगा। 1/36 का जो रूट होता है वो होता है 1/6 प्लस माइनस 1/6। एक बार x - 5 को इक्वल्स टू 1/6 के लिख लेंगे और एक बार x - 5/6 को इक्वल्स टू -1/6 लिख लेंगे। नाउ अब हम इधर आ जाते हैं वापस। जो हमारा 1/6 है उसमें जो हमारा -5/6 है वो उधर चला जाएगा, 5/6 बन जाएगा। उसका हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने कटिंग करी, 1 + 5 6/6, कटिंग करके x1 आ गया। उस साइड हमने करा x इज इक्वल्स टू -1/6 + 5/6। उधर आ गया हमारा 4/6। इसकी भी हमने 2 के टेबल के साथ कटिंग कर दी, इट्स 2/3। नाउ आपने देखा कि इस वाले कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो इसकी जीरोस आई हैं वो आई हैं x इज इक्वल्स टू 1 एंड 2/3। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। काइंडली आप मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।